आज वाजबा उन्वान खुदा के सच्चे लोग कौन हैं के साथ मैं आपके सोचने के लिए कुछ बांटना चाहूंगा। आजकल लोग ये मानते हैं कि महज चर्च में जाने से वो खुदा के सच्चे लोग बन जाते हैं। ताहम किताब मुक़द्दस बताती है कि हकीकी तौर पर खुदा के बरगुज़ीदा लोग कौन हैं। आज हम इस मामले पर गौर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज एक मुबारक वक्त है जब हम एलोहिम खुदा यानी अपने आसमानी बाप और आसमानी माँ को ज्यादा जलाल, शुक्र और हम दे सकते हैं, जिन्होंने पुरफजल तौर पर हमें सच्चाई बख्शी है और हमें बख्शा है कि हम उनके सच्चे फर्जंद और वफादार लोग बने। खुदा के सच्चे लोग कौन हैं? हम उनमें कैसे इम्तियाज कर सकते हैं? हम कैसे तयन कर सकते हैं कि ये लोग वाकई खुदा के सच्चे लोग हैं जबकि दिगर नहीं हैं? बहुत अरसा पहले सुलेमान को सबा की मलका से मिलने का मौका मिला था। सुलेमान की हिकमत के बारे में सुनकर मलिका ने उसे आजमाने का फैसला किया। उसने एक मसनूई फूल के साथ एक ताजा फूल रखा जो उस जैसा ही लगता था। फिर उसने कहा कि मालूम करे कि कौन सा ताजा फूल है और कौन सा मसनूई फूल है। क्या आप ऐसे गैर मामूली मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने के काबिल होंगे? उस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल था जो सबा की मलका ने पूछा था। हर गमले में एक जैसे दो फूल रखे गए थे। फिर उसने उसे असली फूल की पहचान करने के लिए कहा। गैर मामूली बिनाई के साथ भी यह बताना मुश्किल होगा। आप सब उस वक्त सुलेमान ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था? उसने महज उन पर नजर करके सादा तौर पर यह नहीं कहा था कि यह होगा या वो होना चाहिए। इसकी बजाय उसने साइंसी और मंतकी अंदाज इख्तियार किया। उसने अपने पास मौजूद नौकरों को हुक्म दिया कि कुछ शहद की मक्खियां और तितलियां पकड़ें। नौकरों ने जल्दी जल्दी शहद की मक्खियां और तितलियां पकड़ी और उन्हें इकट्ठा किया। फिर उसने उनसे कहा कि शहद की मक्खियों और तितलियों को वहां रखो जहां फूल हैं। आपके ख्याल से शहद की मक्खियां और तितलियां कहां जमा होंगी? वो सब ताजा फूल के गिर्द जमा होंगी। वो वाकई असल फूल के गिर्द जमा हुई थीं। चाहे एक नकली फूल एक ताजा फूल की तरह नजर आता था, उसमें कोई खुशबू नहीं थी। ना शहद की मक्खियां और ना ही तितलियां उसकी तरफ मुतवज्जे हुईं। ये देखकर कि मक्खियां और तितलियां कहां जमा हैं, सुलेमान कुछ फासले पर अपने तख्त पर बैठ गया और उसने अंदाजा लगाया कि ये असली फूल है जबकि ये नकली है। सबा की मलका ये सोचकर मुतासिर हुई कि सुलेमान की हिकमत वाकई गैर मामूली है, जैसा कि मैंने सुना है। वो एक मसला लेकर आई जिसे वो मुश्किल समझती थी, फिर भी उसने इसे आसानी से हल कर दिया था। आज खुदा के फर्जंद जो रूहानी सुलेमान हैं यहां जमा हुए हैं। यहां आप सब सुलेमान हैं। क्या आप खुदा के सच्चे लोगों और झूठे लोगों में फर्क कर सकते हैं? अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या सुलेमान की तरह आप हिकमत से जवाब देने के काबिल होंगे? अब हमारी खुशखबरी की मुनादी सारी दुनिया में हो रही है, यानी एशिया, अफ्रीका, ओकियानूसिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका में। ताहम हमें याद रखना चाहिए कि खुदा ने निजात का वादा सिर्फ अपने सच्चे लोगों से किया था, न कि तारीकी के फर्जंदों से। तो फिर क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए कि हम खुदा के सच्चे लोग हैं या नहीं? अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो आप सच्चे लोगों और झूठे लोगों में कैसे इम्तियाज करेंगे? आज यहां आप सब सुलेमान की तरह हैं। हम सच्चे और झूठे लोगों में कैसे इम्तियाज कर सकते हैं? आज हम इस मामले पर इकट्ठे गौर करते हैं। कोरिया में कौमी तातीलात होती हैं, सही? 15 अगस्त कौन सा दिन है? ये कौमी आजादी का दिन है, जब कोरिया किसी दूसरे मुल्क के जुल्मों सितम से आजाद हुआ था।
ताहम दीगर ममालिक के बारे में क्या ख्याल है? नेपाल में 15 अगस्त का क्या मफहूम है? अराकीन कहते हैं कि वहां ये अहम नहीं है। जमहूरिया कोरिया में ये कौमी तातील है। नेपाल में इस दिन की कोई अहमियत नहीं है। अमेरिका के बारे में क्या ख्याल है? अराकीन कहते हैं नहीं, अमेरिका में भी ये दिन कोई मायने नहीं रखता। तो फिर यकम मार्च के बारे में क्या कहेंगे? कोरिया में ये तहरीक आज़ादी का दिन है। यकम मार्च एक बहुत बमानी दिन है, जब लोगों ने कोरिया की आज़ादी के लिए चिल्लाया, जब उन्हें दिगर ममालिक की तरफ से सताया गया था। ताहम क्या पेरू में यकम मार्च का कोई खास मफहूम है? अराकीन कहते हैं नहीं, यकम मार्च सिर्फ कोरिया के लोगों के लिए मायने और अहमियत रखता है। दिगर ममालिक में ये एक आम दिन है जिसकी कोई खास अहमियत नहीं है। आप सब, क्या आप जवाब के करीब आ रहे हैं? हम एक और बात पर गौर करें। 4 जुलाई कोरिया में एक आम दिन है। ताहम अमेरिका में 4 जुलाई बहुत अहम दिन है। सही, ये आज़ादी का दिन है। वाहिद मुल्क जहां 4 जुलाई की अहमियत है वो अमेरिका है। दिगर ममालिक में ये दिन ज्यादा मायने नहीं रखता। इसी तरह खुदा की बादशाही में ऐसे दिन हैं जो रूहानी लिहाज से सिर्फ खुदा के लोगों के लिए अहम है। इस हवाले से किताब मुक़द्दस हमारे वतन के बारे में क्या कहती है? आइए फिलिपियों की किताब के 3 बाब की तरफ जाते हैं और सच्चे लोगों और झूठे लोगों में इम्तियाज करते हैं। आइए फिलिपियों की किताब बाब 3 आयात 18 से 20 पर एक नजर डालते हैं। क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। मगर हमारा वतन कहाँ है? आसमान पर है। दूसरे अल्फाज में, चूंकि हमारा वतन आसमान है, तो क्या आसमान की बादशाही हमारी रियासत नहीं है? तो फिर क्या आसमान पर कौमी तातीलात हैं या नहीं? जी हां, आसमान में कौमी तातीलात हैं। क्या कोई कौमी तातील है जो खाली की कुव्वत की यादगारी में मनाई जाती है? जी हां, ये सब्बत का दिन है। फसा भी है, जो कि छुड़ाने वाले की कुव्वत की यादगारी का दिन है। 3 वक्तों की 7 ईदें भी हैं, लेकिन पहले हम उनमें से 2 पर गौर करते हैं। सब्बत का दिन जो खाली की कुव्वत की यादगारी में मनाया जाता है, और फसा जो कि छुड़ाने वाले की कुव्वत की यादगारी में मनाई जाती है। खुदा की बादशाही के आसमानी शहरियों के लिए यह दिन बहुत अहम है। सही, ताहम दिगर कौमों के लोगों के लिए यह दिन अहम नहीं है। इसलिए चाहे हम कितना ही फसा को मुतारिफ कराएं, लोग अक्सर कहते हैं कि फसा की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मनसूख हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि यह उनके अपने मुल्क की कौमी तातील नहीं है। फिलिपियों बाब 3 आयत 20 के मुताबिक हमारा वतन कहाँ है? आसमान की शहरियत रखने वाले खुदा के सच्चे लोगों के लिए सब्बत का दिन कहलाने वाली कौमी तातील है, जो खाली की कुव्वत की यादगारी में मनाई जाती है, और फसा जो छुड़ाने वाले की कुव्वत की यादगारी में मनाई जाती है। सिर्फ वो लोग जो उस बादशाही से ताल्लुक रखते हैं इन तातीलात को मनाते हैं। बैरून ममालिक से कई अराकीन अब यहाँ हैं। अगर 4 जुलाई आपके लिए अहम कौमी तातील है तो मेहरबानी से अपना हाथ उठाएं। ये अराकीन कहाँ से हैं? जी हाँ, ये अमेरिका से हैं। अब वो लोग जो 15 अगस्त को कौमी तातील समझते हैं, मेहरबानी से अपना हाथ उठाएं।
क्या आप फौरन नहीं बता सकते कि वो कौन है? आप उनकी कौमियत को आसानी से समझ सकते हैं। क्या पहला गिरोह अमेरिकी शहरियत नहीं रखता है और दूसरे गिरोह के पास कोरियन शहरियत है? तो फिर वो कौन है जिनके पास आसमानी शहरियत है? वो जो खाली की कुव्वत की यादगारी के लिए सबत का दिन और छुड़ाने वाले की कुव्वत की यादगारी के लिए फसा को कौमी तातील के तौर पर मनाते हैं। उन लोगों की शहरियत कहाँ है? उनकी शहरियत आसमान पर है। उनके बारे में क्या ख्याल है जो इन दिनों को नहीं मनाते हैं? वो आसमानी लोग नहीं हैं। ये वो म्यार है जो यसु सच्चे और झूठे लोगों में इम्तियाज करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे सुलेमान बादशाह ने असली और मसनूई में फर्क करने के लिए शहद की मक्खियों और तितलियों का इस्तेमाल किया था, उसी तरह खुदा सच्चे लोगों को झूठे लोगों से अलग करने के लिए एक शानदार तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो झूठे लोगों से कहेंगे कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती बाब 7 से इस मंजर का जायजा लेते हैं। मत्ती की किताब बाब 7 आयत 21 पर एक नजर डालते हैं। बाब 7 आयत 21 में यीशु कहते हैं कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अगर हम खुदा पर ईमान रखने के बावजूद आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, तो हमारा ईमान मुकम्मल तौर पर नाकारा और बेफायदा हो जाएगा। खुदा पर ईमान रखना और फिर आसमान की बादशाही में दाखिल ना होना कितने अफसोस की बात होगी। बस जैसा कि हम आज इस मंजर पर गौर करते हैं, तो हमें वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए कि खुदा की शरीयत किसी के आसमान या जहन्नम की तकदीर का तयन करने में एक अहम इकदाम के तौर पर काम करती है। इस एहसास के साथ हम सब इस बात को यकीनी बनाएं कि हम ईमान की राह पर मौजूद तौर पर चल रहे हैं। आयत 22 से जारी रखते हैं। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। यीशु ने किन लोगों से कहा कि मेरे पास से चले जाओ? ए बदकारो, ये वो लोग हैं जो बेशरा हैं, मेरे पास से चले जाओ। यीशु आसमान की बादशाही में रहते हैं, इसलिए जब हम उन्हें लोगों को भगाते देखें ये कहते हुए कि मेरे पास से चले जाओ, तो हम समझ सकते हैं कि गैर शरई काम करने वालों का अंजाम आखिरकार जहन्नम की आग में होगा। मत्ती की इंजील के 7वें बाब में हमें एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि ऐसे लोग जहन्नम की अब्दी भट्टी में डाले जाएंगे। तो फिर अगर गैर शरई काम करने वाले आखिरकार जहन्नम में जाएंगे, तो खुदा की शरीयत पर चलने वाले कहाँ जाएंगे? जैसा कि हम इन तमाम मामलात को जहन में रखते हैं, तो हमें हरगिज खुदा की शरीयत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यीशु बेशुमार लोगों के दरमियान अपने लोगों को अलग करेंगे। जैसे सुलेमान बादशाह ने असली फूल और नकली फूल में इम्तियाज करने के लिए जिंदा शहद की मक्खियों और तितलियों का इस्तेमाल किया था, उसी तरह खुदा सच्चे लोगों और झूठे लोगों में खुदा की जिंदगी की शरीयत के साथ इम्तियाज करेंगे। खुदा कहेंगे, वो लोग जो खालिक की कुव्वत की यादगारी में सबत का दिन मनाते हैं, इस तरफ खड़े हो जाएं। तब सिर्फ खुदा के लोग उस तरफ जमा होंगे। तमाम छोटे लोग वहां जमा होंगे जहां इतवार की इबादत की जाती है। आप सब, क्या आप इम्तियाज नहीं कर सकते कि वो कौन है? यूं खुदा सच्चे लोगों और झूठे लोगों में इम्तियाज करते हैं। खुदा ये भी कहेंगे कि वो जो ईद फसा को अजीज रखते हैं, जो छुड़ाने वाले की कुव्वत की यादगारी में मनाई जाती है, इस तरफ जमा हो जाएं, और जो ईद फसा को अजीज नहीं रखते वो उस तरफ जमा हो जाएं। सिर्फ खुदा के लोग इस तरफ जमा होंगे। इस तरह खुदा बेशरा लोगों के साथ क्या करेंगे? वो कहेंगे, मेरे पास से चले जाओ, और उन सबको भगा देंगे। आप सब, मीका बाब 4 के मुताबिक आखिरी दिनों में सयून में किसके आने की नबूवत की गई थी? मसीह आंसंग होंग इस जमीन पर आए थे और अपने फर्जंदों को आसमानी कौमी तातीलात के बारे में सिखाया। क्या आप उनके बारे में जानते थे? क्या मैं उनके बारे में जानता था? मैं उनके बारे में नहीं जानता था, ना ही आप जानते थे। कौन आसमानी कौमी तातीलात को जानता है? सिर्फ आसमान से आने वाले खुदा उन्हें जानते हैं। खुदा बाप और खुदा माँ ने
हमें सबत के दिन का ज़ाब्ता और जिंदगी की शरीयत फसा बख्शी है। बस ये सबत का दिन हमारे लिए वाकई बेशकीमत है। दुनिया में आज सबत का दिन कौन सा दिन है? ये महज एक आम दिन है, महज एक आम वीकेंड है। ताहम हमारे लिए ये किस किस्म का दिन है? खुदा ने इस दिन को कैसे नामजद किया है? खुदा ने इसे मुकद्दस ठहराया है। हमें समझना चाहिए कि ये दिन किस पर लागू होता है। इस दिन का इतलाक सिर्फ खुदा के सच्चे लोगों पर होता है, ना कि उन पर जो सच्चे नहीं हैं। उनके लिए ये महज एक आम दिन है। इस दिन के साथ खुदा अपने सच्चे लोगों को उनसे अलग करते हैं जो सच्चे नहीं हैं। किसने हम पर नया अहद जाहिर किया था, हमें फसा बख्शी और सबत का दिन कायम किया? किसने हमें 3 वक्तों की 7 ईदें सिखाई हैं? किसने हमें सयून को लौटने की इजाजत दी है, जहां हम खुदा को जलाल और हम दे सकते हैं और मजबूती से आसमानी शहरी के तौर पर पहचाने जा सकते हैं? किसने हमारे लिए अपने आसमानी वतन, आसमान की बादशाही को लौटने की राह खोली है? क्या वो हमारे खुदा बाप और खुदा माँ नहीं हैं? बस आज का दिन हमारे लिए वाकई पुरमसरत दिन है। हमें पुख्ता एतकाद रखना चाहिए कि ये तमाम ईदें जो खुदा ने हमें बख्शी हैं और उनके तमाम कवानीन इस हकीकत की याद दहानी करवाते हैं कि हम आसमान की अब्दी बादशाही के लोग हैं। हम खरूज की किताब बाब 31 पर एक नजर डालते हैं। खरूज बाब 31 आयत 13। बाब 31 आयत 13 में खुदा कहते हैं कि तू बनी इसराइल से यह भी कह देना कि तुम मेरे सबतों को जरूर मानना। सबत खुदा का है। ये एक इंतहाई अहम दिन है जिस पर खुदा की मोहर उनकी अपनी मलकियत के तौर पर निशानजद है। तुम मेरे सबतों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान ये क्या होगा? तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा। ये एक निशान होगा जिसके जरिए खुदा साबित करते हैं कि मैं तुम्हारा खुदा हूं और तुम मेरे लोग हो। दूसरे अल्फाज में खुदा का मतलब है कि सबत इस बात का सबूत है कि तुम मेरे लोग हो, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा पाक करने वाला हूं। आयत 14, बस तुम सबत को मानना इसलिए कि वो ये दिन तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेरहमती करे वो जरूर मार डाला जाए, जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। यूं खुदा सबत के दिन को बहुत अहमियत देते हैं। खुदा ने इसे वाकई काबिल जिक्र चीज के तौर पर कायम किया है। अगर कोई खुदा के कलाम के बावजूद कहता है कि सबत का दिन गैर अहम है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि उसके पास खुदा की बादशाही की शहरियत नहीं है। 15 से 17 आयात से जारी रखते हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, लेकिन 7वां दिन आराम का सबत है जो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। जो कोई सबत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। बस बनी इसराइल सबत को माने और पुश्त दर पुश्त उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इसराइल के दरमियान ये क्या होगा? ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावन ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। जहां तक सबत के दिन की बात है, जो खालिक की कुव्वत की यादगारी में मनाया जाता है, तो आसमानी शहरियों को इस यादगारी के दिन क्या करना चाहिए? ये दूसरों के लिए फर्ज नहीं है, बल्कि उनके लिए है जिनके पास आसमानी शहरियत है। खुदा ने 10 अहकाम में से चौथे हुक्म के तौर पर क्या दिया था? याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। आइन सबत के दिन की शरीयत की तस्दीक करें जो खुदा ने हमें बख्शी है। खरूज बाब 20 खरूज बाब 20 आयत 8 में खुदा ने कहा कि याद करके तू सबत का दिन, हमें इस दिन को कैसे याद रखना चाहिए? पाक मानना। ये अल्फाज किसने कहे थे? ये खुदा की तरफ से बख्शी गई
खुदा की मुकद्दस शरीयत है। ऊपर दी गई आयत से हम इस हकीकत का जायजा लेते हैं कि ये वाकई खुदा की शरीयत है। बाब 20 आयत 1। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल आया, मैं हूं। खुदा ने ऐलान किया था कि ये उन्हीं के कलमात हैं और यके बाद दीगरे अपने अहकाम दिए। मेरे हजूर तू गैर मबूतों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना वगैरह। ये अहकाम किसी एक पर लागू नहीं होते हैं। ये बहुत अहम तालीम है जो आसमानी लोगों पर लागू होती है। तो फिर हम यशायाह बाब 56 की तरफ जाते हुए सब्बत के दिन की शरीयत के बरकत की तस्दीक करते हैं जो खुदा ने हमें बख्शी है। यशायाह बाब 56 आयत 1 से देखते हैं। बाब 56 आयत 1। खुदावंद यूं फरमाता है कि अदल को कायम रखो और सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरी निजात नजदीक है और मेरी सदाकत जाहिर होने वाली है। मुबारक है वो इंसान जो इस पर अमल करता है और वो आदमजात जो इस पर कायम रहता है, जो सबत को मानता और हमें सबत को कैसे मानना चाहिए उसे नापाक नहीं करता और अपना हाथ हर तरह की बदी से बाज रखता है। ज़बूर बाब 133 के मुताबिक खुदा ने हमें कौन सी बरकत बख्शी है? खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी की बरकत बख्शी है। आखिरकार सब्बत का दिन हमारे लिए हमेशा की जिंदगी के नजदीक जाने का एक कदम है। मुबारक है वो इंसान जो इस पर अमल करता है और वो आदमजात जो इस पर कायम रहता है, जो सब्बत को मानता और उसे नापाक नहीं करता और अपना हाथ हर तरह की बदी से बाज रखता है। यूं खुदा ने वाज़े तौर पर अपनी मर्जी का ऐलान किया और हमें इसे आगाह किया। आयत 4 देखते हैं। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, ये खुदा का कलाम है कि वो खोजे जो मेरे सबतों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद हैं इख्तियार करते हैं, और मेरे अहद। खुदा ने ये इजहार बयान इस्तेमाल किया है। इसीलिए सब्बत का दिन जो हम आज मनाते हैं बहुत कीमती और अहम है। ये इबादत हमारे लिए इतनी काबिल कदर और अहम इस वजह से है कि हम कौन हैं। हम खुदा के सच्चे लोग हैं जिनके पास आसमानी शहरियत है। इसीलिए ये सब्बत का दिन हमारे लिए गैर मामूली तौर पर कीमती और अजीज है। फसा पर भी यही लागू होता है। फसा वो दिन है जो छुड़ाने वाले की कुव्वत की यादगारी में मनाया जाता है। क्या खुदा ने हमें बार बार यह हुक्म नहीं दिया कि इस दिन को हरगिज ना भूलें और पुश्त दर पुश्त इसकी यादगारी करें? खरूज की किताब बाब 12 की तरफ जाते हैं। खरूज बाब 12 आयत 11 से खुदा का कलाम देखते हैं। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। आयत 12। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलौठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून क्या होगा? तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए, आपको इस दिन क्या करना चाहिए? ये दिन आपके लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। किस मुल्क के लोग फसा को एक नागुज़िर यादगारी का दिन समझते और मनाते हैं? वो आसमान की बादशाही के लोग हैं। अगर ऐसे लोग हैं जो सब्बत के दिन को याद रखते और इसे पाक मानते हैं, तो ये लोग किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? जब मैंने पूछा कि मेहरबानी से अपना हाथ उठाएं अगर आप उस मुल्क से हैं जहां 4 जुलाई को आज़ादी का दिन मनाया जाता है, तो अमरीकी अरकान ने अपना हाथ उठाया। जब मैंने पूछा कि अगर आप 15 अगस्त को कौमी आज़ादी का दिन मनाते हैं, तो मेहरबानी से अपना हाथ उठाएं, तो कोरियाई अरकान ने अपना हाथ उठाया।
अगर आप छुड़ाने वाले की यादगारी के दिन के तौर पर फसा मना रहे हैं तो मेहरबानी से अपना हाथ उठाएं। आप सब कौन हैं जिन्होंने अपना हाथ उठाया है? आप आसमानी लोग हैं। जैसा कि ये फिलिपियों बाब 3 आयत 20 में लिखा है, हमारा वतन कहाँ पर है? हमारा वतन आसमान पर है। हम खुदा के सच्चे लोग हैं। किसने हमें आसमान की बादशाही के सच्चे लोग बनने की अहलियत बख्शी है? मीका बाब 4 में यह कहा गया है कि आखिरी दिनों में वो हमें अपनी राहें सिखाएगा। अगर हमने उनकी तालीमात हासिल ना की होती तो क्या हम आसमानी लोगों के तौर पर अहल होते? हम सब कुछ गंवा देते। रूह और दुल्हन इस जमीन पर आए और हम सब की रहनुमाई सच्चाई के सयून में की। सयून में वो हमें आसमान के बारे में सब कुछ सिखा रहे हैं। इस जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोग हरगिज नहीं जानते कि ऐसी आसमानी कौमी तातीलात हैं। वो नहीं जानते कि फसा कहलाने वाली कौमी तातील है जो छुड़ाने वाले की कुव्वत की यादगारी में मनाई जाती है, या सब्बत का दिन जो खालिक की कुव्वत की यादगारी में मनाया जाता है। बस वो कैसे ईद फतीर, पहले फलों की ईद या दीगर ईदों को जान सकते हैं जो खुदा ने हमें बख्शी हैं? एलोहिम खुदा आखिरी दिनों में इस जमीन पर आए, आसमानी लोगों के तौर पर हमारी अहलियतें बहाल की और हमें आसमानी शहरियत बख्शी ताकि हम आसमान के अजीम शहरी बन सकें। इस मुबारक सब्बत के दिन पर अपने तमाम आसमानी खानदानी अराकीन से खुदा बाप और खुदा माँ की अब्दी हम्द, जलाल और शुक्रगुजारी करने का कहते हुए मैं आवाज खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।